क्लास 9 का ये जो है ऑपरेशन दिया हुआ है, ये सब आपको सॉल्व करना है। इससे मान लो कि कहता है कि x बराबर दे रखा 1 माइनस √2, तो देन इसका वैल्यू क्या होगा, आप ये निकालें, ठीक है। तो आपको इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए x तो दिया हुआ ही है कि आपको ये है, अब आपको 1/x निकालना है, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अभी x है ये, तो 1/1 माइनस √2 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी वही बातें होंगी, ठीक है। और आपको कुछ ये निकाल कर दे देगा कि 1 प्लस √2 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी पर आधारित है। a इज कॉल्ड 1 का स्क्वायर, b इज कॉल्ड √2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको देगा 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस 2। ये कुछ इस तरह से दे देगा आपको -1। क्या दे देगा ये आपको, यानी 1 प्लस √2, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस में, नीचे माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, माइनस में कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा -1 प्लस √2, ठीक है। कुछ इस तरह से आया। अब आपको क्या करना है कि जिससे मान लो कि इसका हमें क्यूब निकालना है, तो x का क्या दे रखा है, x का दे रखा है 1 माइनस √2 और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 1 प्लस √2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, और इसका कह रहा है क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। तो कुछ मत करो, बस यही अंदर यहाँ ही सॉल्यूशन हो जाता है। आपका हो जाएगा 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस √2, ठीक है। अब ये क्यूब है ना, तो इसको ये घट के क्या आएगा 0, यानी ये आएगा 2, यानी 2 का क्यूब हमें बताना है कि 2 का क्यूब हो क्या होता है, यानी 8 होता है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर हम इस सवाल को देख रहे हैं, कह रहा है कि a बराबर 2 माइनस √5 प्लस अपॉन 2 प्लस √5 एंड b इक्वल टू 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5, देन x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालना है। आपको a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माने क्या हो गया आपका 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर और बटा ये पूरे का होल स्क्वायर, यानी प्लस 2 यानी √5 का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, अब माइनस इसका स्क्वायर, यानी 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a यानी 4, b यानी √5, कुछ इस तरह से। और आपका ये भी उसी तरह से दे देगा 4 प्लस 5 और प्लस मतलब 2 दूनी यानी 2ab, तो दोनों 4 √5, कुछ इस तरह से दे देगा। ये भी आपको कुछ इस तरह से देगा, यानी 4, ठीक है, प्लस 5 प्लस 4 √5 2ab जिसको हम कहेंगे, ठीक है। 2 तो 2 इंटू 2ab, तो 2a, तो a 2 है तो दोनों 4 हो गया, b कितना √5 है। उसी तरह नीचे भी आपका हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 4 है ना 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये आगे हमको क्या निकाला, हमने ये निकाला। अब ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 5 और 9 हो जाता है, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस हो जाता है 4 √5 अपॉन क्या होगा 9 प्लस 4 √5, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 √5 अपॉन 9 माइनस 4 √5, कुछ इस तरह से। अब अगर आप इसको क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा आपका कि 9 माइनस 4 √5 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 √5 का
होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो गुना में हो जाएगा, तो यानी ये कुछ इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 9 81 हो जाता है, 81 और माइनस 4 यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 बचे 80, ठीक है, ये 81 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 और ये 5 से गुना होगा 80 हो जाएगा, माइनस 2ab 9 दूना 18, 18 चौक 72, यानी 72 अंडर रूट 5, कुछ इस तरह से। आपका ये भी कुछ इस तरह से दे देगा, क्या देगा, 81 प्लस 80 यानी 4 चौक 16 बचे 80, ठीक है, अब प्लस 72 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 72 अंडर रूट 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपको नीचे क्या आ जाएगा, 9 81 माइनस 4 जगह 16 बचे 80, ठीक है। अब देखो ये तो यूं ही रह जाएगा और ये भी क्या होगा, टोटल माइनस में हो जाता है, यानी टोटल में माइनस हो जाता है, यानी आपको ये आएगा आंसर कुछ इस हिसाब से कि आप यहाँ 81 लिख रहे हो प्लस 80 लिख रहे हो, सेम बातें, और माइनस 72 अंडर रूट 5 माइनस 81 माइनस 80 माइनस 72 अंडर रूट 5, कुछ इस तरह से, और आपका यहाँ हो जाएगा 1, तो ये घट के क्या आएगा आपका 0, ये घट के आएगा 0, ये घट के क्या आएगा 0, लेकिन ये दोनों जुट जाएगा तो क्या रूट अंडर रूट 5, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आंसर दे देता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू जो दिया है वो यहाँ पुट करना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर ये एक्स क्यूब बोला है तो आप क्या करोगे, 1/2 माइनस अंडर रूट 3 का क्यूब करोगे, माइनस, ठीक है, 2 इंटू इसका स्क्वायर है तो बस इसका स्क्वायर कर दोगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 इंटू, अब इसको गुना करना है, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस में 5 करना है, ठीक है। अब इसका क्यूब करते हो, ठीक है, इसका क्यूब करते हो तो इसका क्यूब करोगे तो सिंपल सा बात है, आप सॉरी फॉर रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब इसको एक काम कर सकते हो, इसको आप रेशनलाइज भी करके इसको सिंपल फॉर्म में ला सकते हो, तब इसका स्क्वायर रूट करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको अगर अब तुम्हें क्या करना है, परमेकरण करना है, यानी रेशनलाइज करना है, तो इसको अगर तुम रेशनलाइज करते हो तो अंडर रूट 3 और ये कुछ इस तरह से 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा और यहाँ आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, ये कुछ हिसाब से ये आ गया, आपको इससे गुना हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये क्या होगा 3 हो जाएगा, होगा, यानी 3 हो जाएगा। अब ये आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे में क्या आएगा 1 आएगा, यानी ये क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 है। अब इसको क्यूब करो, यानी अब इसको इस पे बैठा दो, अब इस पे बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से देगा ये आपको क्या कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 5, कुछ इस तरह से। अब इसको जो है, इसको यदि तुम स्क्वायर पहले क्यूब निकालते हो तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ना ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब यानी 8, बी क्यूब यानी 3 अंडर रूट 3 प्लस 3a² बी यानी 4 तिया 12, 12 अंडर रूट 3 प्लस 3ab² 3ab² यानी 3ab² यानी 3ab यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18, ये 18 हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, माइनस ये आपका भी उसी तरह से हो जाएगा, ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ कर दो क्या 4 प्लस 3 प्लस 2 दूना 4 अंडर रूट 3, है ना, ये कुछ इस तरह से। अब ये इस तरह से आया तो माइनस क्या होगा, ये माइनस हमने यहाँ आता नहीं तो हमने इसे यहाँ लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 5, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको अब क्या करोगे, जैसे मान लो कि
कुछ इस तरह से मान लो कि ये 3√3 हो गया, ठीक है। ये तो आपको बताया था कि इसका क्यूब करोगे तो आएगा। तो 8 प्लस 3√3 प्लस 12√3 प्लस 18 माइनस 8, इसको गुना करोगे -8 हो जाएगा, -6, ठीक है। और फिर -8√3, फिर क्या हो जाएगा -7 यानी 14 -7√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा +5, कुछ इस तरह से। अब ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 12 3 15 हो जाएगा, 15√3 प्लस 18, ठीक है। और ये आपका कुछ हिसाब से -6, यानी आप इसको अगर करते हो तो -20 आ जाता है, -20, इसको अगर जोड़ते हो तो -20 आ जाएगा। और -20 आ जाएगा तो इसको जोड़ोगे तो -15√3 प्लस 5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये घट के क्या आएगा, 0 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 5 18 5 23, 23 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, ये दोनों तो घट के 0 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 18 5 23 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। अब लगे इस सवाल को सॉल्व करने, तो सिंपल बात है, इसको रेशनलाइज करो। तो √3 -1 अपॉन √3 +1, रेशनलाइज करो तो √3 -1 अपॉन √3 -1, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करते हो तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका 9 + 1 - 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 10 - 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से अगर हमारा आएगा तो आपको यहाँ क्या है, यहाँ मान लो कि इसके बराबर हम करेंगे, किसके बराबर, ये अगर यहाँ हम आपने क्या लेना है, यहाँ आपने लेना है 2 कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन, जिसको आप हिंदी में ओवेनिस्ट कहते हो। तो ये कुछ हिसाब से 5 हो जाएगा -√3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2, कुछ इस तरह से 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर तुम इसको इसके बराबर करते हो, किसके बराबर, इसके बराबर, यानी इसको रेशनलाइज किया तो ये आया है। तो 5 - √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b√3, ठीक है। तो ये आया है, तो एक बात समझ लीजिए कि ये 5 माइनस ये क्या है, -1 मल्टीप्लीकेशन है गुना √3 इक्वल टू क्या है, a + b√3। ए का मान जब इक्वेटिंग करोगे तो इक्वेटिंग करते हो तो ए का मान हमको 5 देता है, ठीक है। और बी का मान हमें जो है, बी का मान b√3 बराबर हो जाएगा -1√3। तो √3 से √3 कैंसिल, डिवाइड होकर कट जाएगा, और b बराबर क्या आएगा, -1। आई होप कि ये बातें इतना आपको समझ में आई होगी, आपको कहीं भी डिफॉल्ट नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं दिख, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ हमने माइनस दोनों कर लिया, हम लोग इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर में से बी स्क्वायर पर टूट गया, ये सॉरी एक जगह हमने गलती कर दी, क्या, यहाँ होना चाहिए था 3, क्या होना चाहिए, 3, सो सॉरी, यहाँ देखो गलती मिल गया ना, यानी 3 होना चाहिए। और यहाँ क्या होगा, 3 1 4 हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ 4 होगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, 2 होगा, क्या हो जाएगा, 2 होगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ जो है, यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ 5 की जगह पर जहाँ आ जाए 5, वहाँ आएगा 2, क्या आएगा, 2। तो ये जो आएगा ना ए का वैल्यू आएगा 2। देखिए और कहीं नज़र आ रहा है क्या, और कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ए का मान हमको क्या आया, 2 आया, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, +1, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2ab कह रहे हैं तो ये तो 2 और ए और बी, तो ये तो यूं ही रह जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से 2 दे देगा, ठीक है। ये 4 है, अब इनसे 2 ओवेनिस्ट लिया, अब 2 ओवेनिस्ट लिया तो यहाँ 2 बचेगा, -√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 - √3, जिसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखेंगे तो हम इक्वेटिंग जब करेंगे तो ए का मान हमको 2 आएगा, और बी का मान जो है हमको
कुछ इस तरह से -1 आ जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगर मान लीजिए इस सवाल को सॉल्व करना है तो बस वही बात है, ये जो है आपको निकालना है ए बी, ठीक है ना, जो इससे पहले हमने आपको बताया था। सिंपल बात है, बस इसको फॉलो करते रहिए। इसमें क्या करोगे, इसमें अगर तुम रेशनलाइज करते हो, रेशनलाइज में आपको फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली आप इसको पहले क्या कर दो, भिन्न का घटाव जो होता है ना वो बना दो। एलसीएम लोगे तो √7 माइनस +1 इंटू √7 -1, कुछ इस तरह से। अब इसको करोगे तो ये इसके साथ गुना होगा और उसके साथ गुना हो जाएगा, तो यानी ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो √7 -1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये उसके साथ जाएगा तो क्या होगा √7 +1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये आया, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ये आएगा ना कुछ इस तरह से 7 + 1 प्लस -2 √7, बस ये भी उसी तरह से होगा 7 + 1 + 2 √7, सिंपल बात है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका √7 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a + b और a - b पर है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हो तो 7 + 1 - 2 √7 -7 यानी ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो -8 - 2 √7, कुछ इस तरह से। और ये आएगा 7 - 1। अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 7 8 हो जाएगा, ये भी 8 और 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा -4 √7। ये नीचे आएगा कितना, ये आएगा आपका, ये कुछ इस तरह से आपका आ जाता है क्या, ये आपका आ जाता है -6 आ जाता है 6। और यहाँ क्या आया, हमको यहाँ 0 आया है, ठीक है, तो 0 आया है। तो आप इसको यदि इसके बराबर करते हैं, किसके बराबर, इसके बराबर इक्वेटिंग करते हैं, मान लो कि अब 0 - 4 √7 अपॉन 6 इक्वल टू a + b √7 है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, a का मान हमको क्या आता है 0 आ जाता है। अब b का मान क्या आएगा, b का मान आता है आपको कुछ इस तरह से, b बराबर -1 इंटू क्या हो जाएगा, ये b √7 भी था ना, तो ये हो जाएगा 4 √7 अपॉन 6। तो कुछ इस तरह से ये गायब हो जाता है और ये आ जाएगा b बराबर आपको -1/, ये 4 है ना, यानी 4/6, ये मल्टीप्लाई कर दो 4/6। अब ये काटोगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आपको दे देगा -2/3। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।